साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं चर्चा करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बलात्कारी गुरु की, जिसने मोदी को यह सिखाया है कि महिलाओं की इज्जत लूटना दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इस गुरु का नाम है आसाराम बापू, और पूरी कहानी आप आखिर तक दिल थाम कर सुनिए। साथियों, आशुमल सिरुमलानी का जन्म एक सिंधी परिवार में हुआ था। जिस इलाके में उसका जन्म हुआ था वो इलाका अब पाकिस्तान के सिंध प्रांत का हिस्सा है। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, हिंदुस्तान का तकसीम हुआ, तो आशुमल का परिवार गुजरात के अहमदाबाद में आ गया। आशुमल की पढ़ाई लिखाई सिर्फ चौथी कक्षा तक हुई। उसके बाद उसके पिता की मौत हो गई और आशुमल की पढ़ाई छूट गई। पेट पालने के लिए आशुमल अजमेर चला गया और अजमेर में वो तांगा चलाने लगा। आप जानते हैं साथियों कि अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जिसे ख्वाजा गरीब नवाज भी कहते हैं, और वहाँ लाखों लोग उनकी दरगाह पर आते हैं। तो आशुमल अपना तांगा लिए अजमेर रेलवे स्टेशन पर रहता था और वहाँ से वो दरगाह लोगों को ले जाता और फिर दरगाह से स्टेशन लोगों को छोड़ता। लोग उसे आशुमल तांगा वाला के नाम से जानते थे। बाद में आशुमल को तांगा चलाने में मन नहीं लगा, तो उसने एक गुरु की खोज की। उस गुरु का नाम था लीला शाह बापू, और आशुमल ने उससे दीक्षा ली, उसका चेला बन गया। लीला शाह ने आशुमल का नाम बदलकर आसाराम कर दिया और आसाराम ने अपने गुरु से बापू लेकर अपने नाम में जोड़ लिया। तो इस तरह आशुमल जो था वो आसाराम बापू बन गया। आसाराम बापू ने अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में एक छोटा सा आश्रम खुला जिसका नाम था मोक्ष कुटीर। देखते देखते इस आश्रम की काफ़ी तरक्की हो गई। उसके बाद कुछ सालों में तो आसाराम बापू ने ऐसी तरक्की की कि पूरी दुनिया में उसके 400 से भी ज़्यादा आश्रम बन गए और उसने हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली। साथियों, आसाराम बापू के अच्छे दिन तब शुरू हो गए जब सन 2002 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी आसाराम बापू के आश्रम में आने जाने लगे। उन्होंने आसाराम को अपना गुरु मान लिया और उसके बाद मोदी की मदद से आसाराम बापू का जो धंधा था वो दिन दूनी रात चौगुनी फलने फूलने लगा। सन 2008 में आसाराम बापू के आश्रम में 2 छोटे बच्चे मरे हुए पाए गए। 2 छोटे बच्चों की लाशें मिली। दोनों बच्चे आपस में भाई थे। उनके परिवार वालों ने आरोप लगाया कि आसाराम बापू ने काला जादू के चक्कर में दोनों की हत्या कर दी है। लेकिन मुख्यमंत्री तो नरेंद्र मोदी थे, आसाराम बापू के बिल्कुल यशस्वी चेले। तो मोदी जी ने गुजरात की जांबाज पुलिस को आदेश दिया कि पूरे मामले की लीपापोती कर देनी है और आसाराम बापू का इसमें बाल बाका नहीं होना चाहिए। तो गुजरात की जांबाज पुलिस ने पूरे मामले की लीपापोती कर दी। उसके बाद आसाराम बापू का मन बढ़ता चला गया। 2013 की बात है। आसाराम बापू के जोधपुर आश्रम में एक दंपति आए अपनी 16 बरस की बेटी को लेकर। बेटी के माँ बाप ने कहा कि आसाराम जी, इस बेटी पर बुरी आत्माओं का प्रकोप है, बुरी आत्माओं को आप बेटी के शरीर से हटाइए। आसाराम बापू ने कहा बिल्कुल ये हो जाएगा। 15 अगस्त सन 2013 को जब पूरा हिंदुस्तान स्वाधीनता दिवस मना रहा था, आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ था, तब आसाराम बापू ने उस 16 साल की लड़की के साथ रेप किया। 2-3 दिन बाद वो लड़की दिल्ली के एक थाने में पहुंच गई। उसने सब सारी कहानी सुनाई तो थाने वालों के होश उड़ गए। दिल्ली के उस थाने ने 0 नंबर का एफआईआर किया और उसको जोधपुर भेज दिया। अब आप पूछेंगे कि 0 नंबर का एफआईआर क्या बला है? तो साथियों, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि पुलिस किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकती है। यदि घटना उस थाना के क्षेत्र की नहीं हो तब भी वो 0 नंबर का एफआईआर दर्ज करेगी और उसको संबंधित थाना में भेज देगी। तो दिल्ली पुलिस ने 0 नंबर का एफआईआर जोधपुर भेज दिया।
उसके बाद पूरे देश में हंगामा हो गया। जोधपुर राजस्थान का हिस्सा है, उस समय वहाँ कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत सीएम थे। उन्होंने बहुत कड़ा रुख अपनाया और जोधपुर पुलिस की एक टीम को मध्य प्रदेश के इंदौर भेज दिया, जहां उन दिनों आसाराम बापू अपने आश्रम में था। जोधपुर की पुलिस ने इंदौर के आश्रम को घेर लिया और आसाराम बापू को ढकियाते हुए पुलिस जेल ले गई। जोधपुर पुलिस ने जब इस पूरे मामले की छानबीन की तो पुलिस के होश उड़ गए। जोधपुर पुलिस ने इस मामले में लगभग 400 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। उसमें जोधपुर पुलिस ने लिखा कि आसाराम बापू के आश्रम में बलात्कार का, रेप का एक कोड वर्ड था। कोड वर्ड था एकांत अनुष्ठान। मतलब आसाराम बापू जब रेप करता था लड़कियों के साथ तो उसके भक्त उसको बापू का एकांत अनुष्ठान कहते थे। सोचिए कितना इसमें कितनी आध्यात्मिक बात झलकती है। यदि किसी को कोड वर्ड नहीं मालूम हो तो पूरा अध्यात्म की गंगा में गोते लगाने लगेगा। उसके बाद आसाराम बापू की कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई, ट्रायल शुरू हुआ और उसके बाद शुरू हुआ एक के बाद एक गवाहों की हत्या का सिलसिला। 3 महत्वपूर्ण गवाहों का कत्ल हो गया। पहला गवाह था आसाराम बापू का सहयोगी जिसका नाम था अमृत प्रजापति। दूसरे गवाह की जो हत्या हुई वो आसाराम बापू का रसोइया था, कुक था, उसका नाम था अखिल गुप्ता। और तीसरा एक मुख्य गवाह था कृपाल सिंह, उसकी भी हत्या हो गई। 2 गवाहों पर कातिलाना हमले हुए। एक का नाम था महेंद्र चावला, उसे गोली मारी गई लेकिन वो बच गया, किस्मत थी उसकी। दूसरा गवाह था राहुल सचान। राहुल सचान पर चाकू से वार किया गया लेकिन वो भी बच गया। तो एक तरह से पूरे दहशत का माहौल कायम किया गया, गवाहों की हत्या करके उन पर कातिलाना हमले करा के कि आसाराम के खिलाफ कोई मुंह नहीं खोले अदालत में। लेकिन एक बड़े जबरदस्त वकील थे, नाम था उनका पीसी सोलंकी। उन्होंने बहुत ही जबरदस्त बहस की कोर्ट में आसाराम के खिलाफ और बिहारी भाषा में यदि कहें तो गर्दा उड़ा दिया। पीसी सोलंकी ने ऐसी बहस की कि पूरे मामले की सुनवाई के बाद 2018 में आसाराम बापू को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई, आजीवन कारावास। साथियों, इस केस में पोक्सो भी लगा हुआ था। पोक्सो का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी यौन अपराधों से बच्चों की रक्षा। ये बहुत कड़ा कानून है जो सन 2012 में भारत ने बनाया था। तो इस तरह आसाराम बापू जेल में चक्की पीसने लगे। इसके बाद सूरत की 2 और लड़कियां निकल के आई। उन्होंने कहा कि आसाराम बापू ने हमारे साथ भी रेप किया था और हम इतने दिनों से डर से चुप थे। तो फिर उनका भी केस दर्ज हुआ और 2023 में उनके केस में भी आसाराम बापू को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। मतलब दोनों मामलों में आसाराम बापू उम्र कैद काट रहा है। आसाराम बापू के 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम है नारायण साई, बेटी का नाम है भारती देवी। नारायण साई भी देखिए बाप के ही नक्शे कदम पर चल रहा है। नारायण साई सूरत जेल में उम्र कैद काट रहा है, वो भी बलात्कार के आरोप में, रेप के आरोप में। जो बेटी है भारती देवी, वो एक बार भी जेल में झांकने भी नहीं गई, आसाराम बापू से मुलाकात करने भी नहीं गई और अभी आसाराम बापू के आश्रमों का वही संचालन कर रही है। साथियों, हाल में एक फिल्म रिलीज हुई है। फिल्म का नाम है सिर्फ एक बंदा काफी है। ये फिल्म आसाराम बापू के कोर्ट ट्रायल पर ही आधारित है और एक बहुत पावरफुल कोर्ट ड्रामा है ये। इसमें बिहार के ही अभिनेता हैं मनोज वाजपेयी। उन्होंने पीसी सोलंकी का किरदार निभाया है, उस वकील का जिसने आसाराम बापू को पानी पिला दिया था। ये बहुत पावरफुल फिल्म है, बहुत अच्छी फिल्म है। इस फिल्म को आपको जरूर देखना चाहिए। एक बंदा ही काफ़ी है और आपको पता चलेगा कि इस देश में किस तरह से माफिया काम करता है। तो साथियों, ये तो आसाराम बापू की कहानी हुई संक्षेप में। अब आप पूछेंगे कि नरेंद्र मोदी ने आसाराम बापू के चरणों में रहकर क्या सीखा? तो मोदी जी को आसाराम बापू ने सिखाया कि देखो, बलात्कारियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए और महिलाओं की इज्जत लूटना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम है। मोदी जी ने इस बात को गांठ बांध लिया। फिर 2022 में नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो के 11 बलात्कारियों को समय से पहले जेल से बाहर करा दिया, क्योंकि उन्हें अपने गुरु की बात याद थी। ये 11 बलात्कारी जब बिल्किस बानो के जेल से निकले तो इनका धूमधाम से स्वागत किया गया, इनकी आरती उतारी गई, इनको तिलक लगाया गया, इनको मिठाइयाँ खिलाई गई। ऐसा लगा कि नेल्सन मंडेला जेल से छूट गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट से डंडे पड़े सरकार को और सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 बलात्कारियों को दोबारा
जेल की हवा खिला दी। आपको याद होगा कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी ने एक बार बेटी पढ़ाओ को बेटी पटाओ कह दिया था। इस पर देश में काफी हल्ला भी मचा था। ये भी आसाराम बापू का ही असर है, क्योंकि आसाराम बापू ने ही मोदी को सिखाया है कि बेटियों पर हमेशा बुरी नजर ही रखनी चाहिए। साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि लोकसभा चुनाव करीब आ गए हैं। अब देश का प्रधानमंत्री तय करना है आपको। तो यदि आप भारतवर्ष की बहु बेटियों की इज्जत बचाना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकिए। आज की वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।